हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए सिमरनजीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम फिर से न्यू टैक्स रिजीम पे ही बात करने जा रहे हैं। ये हमारे टॉपिक का सेकंड और लास्ट पार्ट होगा। आज का पार्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में हम जो है अपने कंसेप्ट को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, उनमें से कौन सी रिजीम जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। आज के पार्ट को शुरू करने से पहले हम जो है एक बार अपने फर्स्ट पार्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले देखा था व्हाट इज सेक्शन 115 BAC। इसमें हमने उसके बेसिक मीनिंग को कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर दी स्लैब रेट्स अंडर ओल्ड एंड करंट न्यू टैक्स रिजीम। मतलब जो असेसमेंट है 23-24 तक जो भी करंट न्यू टैक्स रिजीम है उसके हमने स्लैब रेट्स को ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स के साथ जो है कवर किया था। उसके बाद जो है हमने कवर किया था व्हाट आर दी चेंजेस प्रपोज्ड इन बजट 2023 रिलेटेड टू न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज किया नहीं था इस बजट में। इस बजट में जो भी चेंजेस प्रपोज हुए थे वो सारे ही मेनली न्यू टैक्स रिजीम में ही थे। इसमें हमने सबसे पहले कवर किया था रिबेट को, कि जो रिबेट उन्होंने बढ़ा दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था जो भी एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में जो है उसको बढ़ा दिया था। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पार्ट कवर किया था और सरचार्ज वाला पॉइंट था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की थी यहाँ पे फॉर्म 10I पे, जिसमें हमने FAQ की हेल्प से जो है इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने जो है पार्ट 1 वाला पार्ट अभी तक नहीं लगाया तो प्लीज उसका जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। प्लीज इस वाली वीडियो को लगाने से पहले एक बार आप पार्ट 1 को जरूर लगा के आइए। सो चलिए हम जो है अपने सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। आज हम जो है सबसे पहले कवर करेंगे व्हाट आर दी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट क्लेमेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। सेकंड जो है हम कवर करेंगे व्हाट आर दी एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। और लास्ट में हम जो है इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जो है ओल्ड और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको एक बार कवर करेंगे। काफी सारे जो लोग हैं इसीलिए इस वीडियो को देखने आएंगे, क्योंकि बेसिकली सबको इसके रिलेटेड काफी सारे डाउट्स है कि मेरे लिए जो है असेसमेंट या 24-25 में कौन सी रिजीम में हमें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। हम जो है इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सो चलो आज की इस वीडियो को हम जो है शुरू करते हैं। अभी हम जो है फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं व्हाट आर द एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस नॉट क्लेमेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले देखते हैं द न्यू टैक्स रिजीम डज नॉट अलाउ 70 डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन। मतलब यहाँ पे जो है 70 डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं की। बट अभी हम जो है हाउएवर the following are the some of the major deduction and exemption you cannot claim under new tax system। मतलब अभी हम जो है सारी 70 की 70 डिडक्शन इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मेजर डिडक्शंस कवर करेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट है। बाकी डिडक्शंस को हम कवर नहीं करेंगे। सो चलो पहले हम जो है एक बार डिडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेशनल टैक्स। मतलब प्रोफेशनल टैक्स जो है अगर हम पंजाब की बात करूं, यहाँ पे जो है प्रोफेशनल टैक्स जो साल का वो कटता है वो है 2400। वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आता है लीव ट्रैवल अलाउंस, वो भी अलाउड नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस मतलब एचआरए भी जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है आपको अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आता है माइनर चाइल्ड अलाउंस, जो 1500 पर चाइल्ड जो आपको अप टू 2 चाइल्ड मिलता है वो भी अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट आ जाता है अदर स्पेशल अलाउंस। इसमें जो भी आपके ट्रैवलिंग पे जो आप खर्चा करते हो आपका एम्प्लॉयर आपको उसके लिए पे करता है, ये वाला स्पेशल अलाउंस भी जो है सेक्शन 1014 में जो है वो भी नहीं मिलेगा। मैंने आपकी यहाँ पे जो है आपकी रेफरेंस के लिए हर एक जो है सेक्शन का साथ में सेक्शन की रेफरेंस आपको दे दी हुई है। हर एक मतलब हर एक जो भी एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी उसके साथ आपके लिए सेक्शन की रेफरेंस है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8 नंबर पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी अंडर क्लोज बी ऑफ सेक्शन 24। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो है हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो भी हमें 2 लाख पर प्रॉपर्टी का जो है मिलता है। 2 लाख मतलब ओवरऑल ही मिलता है जो है हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA जो हमें सेविंग इंटरेस्ट पे मिलती थी, और 80DTB जो सेविंग एंड एफडी इंटरेस्ट पे मिलती थी सीनियर सिटीजन को, ये भी हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 80C आ गया बेसिकली LIC PPF वगैरह जो है। 80D मेडिक्लेम, 80 जो है इंटरेस्ट ऑन जो है आपका वो आ जाएगा एजुकेशन लोन। यहाँ 80G आ जाएगा आपका जो है डोनेशन, और 80DD भी है।
यहाँ पे जो है आप देखोगे तो एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCD2 आपको मिलेगा। क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कोई कंट्रीब्यूट करता है उसकी डिडक्शन जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी, जो भी 80CCD2 में आती है। और 80JJAA ये बेसिकली इसकी जो है डिडक्शन मिलती है बिजनेसमैन को, जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे मिलती है। सैलरीड क्लास में उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं employees on own contribution to NPS 80CCD1 and 80CCD1B, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन ओनली फॉर अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 तक की जो है यहाँ पे फैमिली पेंशन का कोई बेनिफिट नहीं है। बट इस बार के बजट में जो है गवर्नमेंट ने मतलब 23-24 जिसका रेलिवेंस असेसमेंट ईयर होगा 24-25 उसमें जो है आपको फैमिली पेंशन की जो है डिडक्शन जो 15,000 रुपए की है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था 50,000 की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी जो है आपको मिल जाएगी असेसमेंट ईयर 24-25 से। इसमें जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखे कौन कौन सी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जो है हमें नहीं मिलेंगी। अभी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जो है अवेलेबल है। सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन। उसके केस में जो भी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कन्वेंस अलाउंस मिलता है जो भी आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया उसका, और कोई भी कंपनसेशन जो मिलती है टू मीट दी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर एंड ट्रांसफर, उसका भी आपको मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब जो भी 10(10)(c) में वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको जो भी जो है उसका एग्जम्पशन डेफिनेटली मिलेगी। ग्रेचुइटी की जो है अमाउंट जो 20 लाख तक एग्जाम है वो भी मिलेगी। और लीव एनकैशमेंट एंड 10AA जो है वो भी आपको इसमें डेफिनेटली मिलेगी न्यू टैक्स रेजिम में। इस बार जो है गवर्नमेंट ने लीव एनकैशमेंट में जो 3 लाख की लिमिट है उसको एनहांस करके 25 लाख कर दी है इस बार के बजट में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन ऑन लेटर प्रॉपर्टी। बट हमने तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पर भी पढ़ा है, बट फिर यहाँ पे क्या फर्क है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्ड जो यूज है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अगर कोई हाउसिंग लोन लेते हो तो उसका जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो है अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी पे लेते हो तो उसका आपको डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। जैसे हमने ऊपर देखा 80CCD2 एंड देन 80JJAA। अभी इस बार के बजट में कुछ डिडक्शन जो है गवर्नमेंट ने अलाउ की है, जैसे कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका हमें न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमने ऊपर कवर किया फैमिली पेंशन उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। और इस बार बजट में जो है गवर्नमेंट ने 80CCH2 एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है अग्निवीर के लिए। जो भी वो अपना करते हैं अपना कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी भी डिडक्शन डेफिनेटली उनको इस सेक्शन में मिलेगी। यहाँ पे भी हमने कवर किया है कौन कौन सी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अभी जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है ओवर हो गया। अभी हम इसको जो है एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जिसमें एक पर्सन है उसकी सैलरी इनकम 6,50,000 है। उसको अगर वो ओल्ड रेजिम में जाता है उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और उसी पर्सन की जो है इनकम है एफडी और सेविंग इंटरेस्ट है उसका 1,50,000, मतलब उस पर्सन की ग्रोस टोटल इनकम यहाँ जो निकल के आ रही है वो आ रही है 7,50,000। ठीक है, अब उस पर्सन की जो 80D उसने जो अपनी सेविंग की हुई है पुरानी रेजिम में वो टोटल निकल के आ रही है 1,85,000, जिसकी बाइफिकेशन है 80C है 1,50,000। 80C में बेसिकली आ जाएगा आपका LIC पीपीएफ वगैरह आ जाएगा, ट्यूशन फीस आ जाएगी अगर आप बच्चों को पे कर रहे हो तो। नेक्स्ट आ जाता है 80D, यहाँ पे मेडिक्लेम आ जाएगा जो उसने 25,000 तक है। और 80TTA जैसे हमने ऊपर देखा 80TTA किसके रिगार्डिंग है? सेविंग इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पे उसका अगर 1.5 लाख है तो उसको 10,000 रुपए का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सारा डिडक्शन लेस करके उसकी जो है टोटल इनकम निकल के आ रही है 5,65,000। यहाँ पे जो हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो निकल के आएगा 25,500। अगर हम जो है प्रपोज न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो यहाँ पे उसकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है 7,50,000। पर सर आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो 7,50,000 है वहां तक तो कोई नहीं है, 50,000 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन और 7 लाख तक है, वहां तक तो कोई टैक्स नहीं है। बट यहाँ पे फिर उसको जो है आपने यहाँ पे नीचे उसका टैक्स निकालना हुआ है 30,000। ये कैसे है? आप यहाँ पे उस पर्सन की जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा उसकी टोटल इनकम अगर आप देखोगे एक है 6,50,000 प्लस 1,50,000 जो बनती है 8 लाख। और वो वाला पॉइंट था जिसमें पर्सन की टोटल जो है इनकम थी 7,50,000 विदाउट एनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। यहाँ पे पर्सन की जो इनकम है विदाउट एनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन वो है 8 लाख।
मतलब यहाँ पे 50,000 लेस करने के बाद ही 7,50,000 आ रहा है। चलो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे उस पर्सन की जो है 7,50,000 आ रही है अपनी ग्रोस टोटल इनकम। अब अभी हम जो है इस पे अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे उसका टैक्स जो आ रहा है निकल के आ रहा है वो आ रहा है 30,000। तो डेफिनेटली जो है उसको पुरानी टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट मिलेगा। अब इस पॉइंट को भी अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट निकल के आता है, अगर तो किसी पर्सन की अगर विदाउट एनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन किसी पर्सन की 7,50,000 तक है इनकम, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे उसको कोई भी टैक्स नहीं है। और अगर उस पर्सन की 8 लाख प्लस या उससे थोड़ी ज्यादा इनकम है और उस पर्सन की अपनी जो है एटीसी है, जैसे इस केस में उसकी 1,50,000 और उसने मेडिक्लेम वगैरह करवाया हुआ है, तो उसको डेफिनेटली ओल्ड रिजीम में उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उसको न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.5 और 5 लाख में जो है कोई सेम टैक्स रेट है, बट उससे ऊपर अगर आप जाओगे 5 लाख प्लस ओल्ड टैक्स रेट में 20% है, बट वहां पे 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट के कारण वहां पे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके टैक्स रेट पड़ेगा, तो उसको जो है डेफिनेटली न्यू टैक्स रेट में ही बेनिफिट मिलेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे जो है हम जो हमने टैक्स कैलकुलेट की है हमने इसमें सेस का कोई भी इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं दिया हुआ। अभी हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल पे जो है उस पर्सन की जो है अपनी सैलरी इनकम है 12,50,000। यहाँ पे सेम उस पर्सन का हमने इसमें उसका अदर सोर्स में सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट एज्यूम किया है जो है 1,50,000। यहाँ पे उसकी ग्रॉस टोटल निकल के आ रही है 13,50,000। यहाँ पे उसकी एटीसी सेम है, बट एटीडी में जो है उसकी 50,000 की है, वो अपने पेरेंट्स वगैरह का भी जो है मेडिक्लेम पे कर रहा है। यहाँ पे हमने उसकी जो है एग्जाम्पशन को है और बढ़ा दी है। यहाँ पे हमने उसको एनपीएस का भी बेनिफिट जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो पर्सन ले रहा है 50,000 का। सो नेट उसकी डिडक्शन होगी 2,60,000 की। हमने यहाँ पे उसकी सैलरी इनकम जो है और सैलरी इनकम 12,50,000 एज्यूम की है। यहाँ पे जरूरी नहीं है सैलरी इनकम या बिजनेस वाली भी हो तो सेम ही आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बाद में ग्रॉस टोटल इनकम ही है, टैक्स तो सेम ही आना बाद में, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे जो उसकी इनकम निकल के आ रही है आफ्टर सारी एग्जाम्पशन 2,60,000 की, वो आ रही है 10,90,000। इस पे जो उसका टैक्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,39,500। अभी हम न्यू टैक्स रेजिम में देखते हैं उसका कैसे है। न्यू टैक्स रेजिम में उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम मिलेगी यहाँ पे, और ये जो है उसका अदर सोर्स आएगी 1 लाख, उसकी जो है सैलरी अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है 13,50,000। यहाँ पे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी डिडक्शन का, सो उसकी टोटल इनकम भी यहाँ पे सेम ही आएगी 13,50,000। सो अभी हम जो है उसका एक बार जो है यहाँ पे टैक्स देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो है उसका पूरा जो है टैक्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000। सो उसका जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स है 1,39,500, बट न्यू टैक्स रेजिम में उसको डेफिनेटली जो है यहाँ पे कम जो है टैक्स निकल के आ रहा है। इसका जैसे हमने देखा था यहाँ पे 3 to 6 लाख जो है आपका 5% आएगा, उसके बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, और ऐसे कर करके उसको टैक्स रेट है। जबकि 5 to 10 लाख यहाँ पे 20 है, और अप टू 10 लाख से अब जो है वो 30%। सो इतनी सारी डिडक्शन होने के बावजूद भी जो है उसको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में ही बेनिफिट निकल के आ रहा है। यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे सेस का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया है। अभी हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे हमने पर्सन की जो है सैलरीड इनकम जो है वो है उसको बढ़ा दिया है। यहाँ पे उस पर्सन की सैलरीड इनकम है अपनी सैलरीड इनकम 25 लाख है। यहाँ पे सेम जो है उसका सैलरी डिडक्शन 50,000 की है। एचआरए जो है इसमें वो अपना वो पर्सन जो है अपना एचआरए का भी बेनिफिट ले रहा है। इसमें हम एचआरए प्लस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को भी कवर करेंगे ताकि हमारा सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिलेटेड है ऑल टैक्स रेजिम में। एचआरए का वो पर्सन जो है यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है 1 लाख। उसके बाद जो है उसका हाउसिंग लोन पे जो है अपना उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 2 लाख। बाकी उसका जो है सेम अदर सोर्स हमने सेम रखी है, कांस्टेंट है इसमें भी। अभी अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे वही है सेम जैसे हमने पुरानी थी, यहाँ पे उसकी 2,60,000 है। सो नेट इनकम जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है 20,40,000, जिसपे उसका जो अगर हम टैक्स देखें तो यहाँ पे उसका टैक्स निकल के आ रहा है 4,24,500। और सेम अगर हम जो है यहाँ पे अगर आए अपना क्या कहते हैं न्यू टैक्स रेजिम पे, उसका जो है यहाँ पे 50,000 मिलेगा, और उसका सेम यहाँ पे आके ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 26 लाख, और यहाँ पे उसका टैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 4,80,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस पर्सन का इंटरेस्ट था यहाँ पे और एचआरए का था बेनिफिट। यहाँ पे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन ज्यादा होने के कारण उसको देखोगे तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में उस पर्सन को बेनिफिट निकल रहा है। इसका यही मतलब निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन को कोई एचआरए का बेनिफिट ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी उसका चल रहा है, प्लस उसकी बाकी भी जो एलआईसी वगैरह या फिर पीपीएफ जा रहा है हर साल,
तो उसको जो है वो अपनी टैक्स कैलकुलेट एक बार करके देख सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, उसको यहाँ पे जो है डेफिनेटली अपना ओल्ड टैक्स रिजीम वहां पे बेनिफिशियल होगी। अगर किसी पर्सन की नॉर्मल टैक्स सेविंग है मान लो 50,000 की है, उसके अलावा उसको वहां पे जो है अपना दूसरी ही रिजीम में उसको वहां पे बेनिफिट निकल के आएगा। इसके साथ ही हमारा न्यू टैक्स रिजीम का जो है ये वाला टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो है एक हमारे जो लास्ट वीडियो में एक व्यूअर का कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन रिलेटेड जो है एक अपना कमेंट किया था कि उन्होंने कहा था कि उनको एक वाला भी पॉइंट में अभी भी कंफ्यूजन है। उसमें अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर जी की बजट स्पीच में जो है उन्होंने न्यू करंट में जो न्यू टैक्स रिजीम है और जो उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं बजट में, उसमें बेनिफिट को गिनाने के लिए जो है उसमें अपनी स्पीच में वो बोला था कि अगर आप करंट न्यू टैक्स रिजीम और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम को कंपेयर करोगे, अगर आपकी 15 लाख तक सैलरी है, 15 लाख की सैलरी है, उस पर आपको 52,500 का बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई भी करंट टैक्स में जो है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो है गवर्नमेंट ने कोई भी डिडक्शन उसकी लिमिट को 52,500 तक नहीं किया, वो लिमिट 50,000 ही है करंट और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही। और सेकंड जो है काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जो है अगर हमने अपने एम्प्लॉयर को है एक टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्ट करने के लिए बोल दिया, मान लो न्यू टैक्स रिजीम में हमने जब अपनी रिटर्न फाइल करने चाहिए तो तब हमने देखा कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट हो रहा है। हमारे केस में जो है जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 10i सैलरीड क्लास के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो तब हम क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 10i जो है कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी नहीं है फाइल करना, बस आपको जो है अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है ड्यू डेट से पहले, और आपको अपनी ये वाली ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करनी है अपनी रिटर्न फॉर्म में, मतलब जो भी आपका आईटीआर फॉर्म आपके पे एप्लीकेबल है आपने उस पर टिक करके अपनी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। होप सो जो है आपको दोनों ही पार्ट से में जो है न्यू टैक्स रिजीम जितने भी डाउट्स है वो मोस्टली कवर हो गए होंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।